साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर आप सबका एक बार पुनः स्वागत। और जैसा कि हमने कमिटमेंट किया था कि 15 नवंबर से आपको परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी, तो उसी क्रम में हाई स्कूल के लिए काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर मैथ में हमको त्रिकोणमिति बता दिया जाए, कम समझ में आया, जो भी जहाँ पर भी पढ़े। हमने सोचा ठीक है, मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ और इसके बाद में जो भी जानकारियाँ आती रहेंगी, जब हम आपको अंशाल पेपर कराएंगे तो वहाँ से आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो बहुत छोटी छोटी जो जानकारियाँ जो आवश्यक हैं उनको तो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो उसी कड़ी में आज हम आपको त्रिकोणमिति का एक जो सबसे प्रचलित फार्मूला और सभी बच्चे लगभग लगभग जानते हैं, उसी से काफ़ी कुछ चीज़ें निकल आती हैं। हमें क्या सीखना है उसको ध्यान देना है। चलिए, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, के ए। यहां पर इस फार्मूले में लंब, कर्ण और आधार, इनके बीच में संबंध है। ये हमारा साइन के लिए होता है, साइन थीटा, अगर कोण हमारा थीटा है, और ये कास के लिए है, ये टैन के लिए है, टैन, और ये काट के लिए है, फिर ये सेक के लिए है, और ये हमारा कौसेक के लिए है, कौसेक। अब अगर कोण थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, कोण ए है तो साइन ए हो जाएगा, कोण बी है तो साइन बी हो जाएगा। इसका फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि आपको कहीं बताया गया है कि नहीं ए है तो ए ही रहेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहां से हमने मान लिया कोई हमारे पास ये कोण है और जिसका एक कोण 90 अंश है, ये कोण कितना है, 90 अंश है, जिसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं। यहां पर अगर ये हमारा कोण ए है, ये हमारा कोण बी है और ये कोण सी है, तो अगर हमको कोण ए का मान निकालना है, यहां पर बी बराबर 90 अंश है और ये कोण सी पता नहीं कितना है, ए भी नहीं पता है हमें, बी भी नहीं बी तो पता है, सी नहीं पता है। तो यहां से अगर हमें निकालना है साइन ए का मान, तो यहां से साइन ए बराबर हो जाएगा, देखिए ये जो हमारा मेन फार्मूला है, इसमें एल फार लंब हो जाएगा, के फार कर्ण हो जाएगा और ए फार आधार हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब यहां पर देखिए कितना होगा, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो यहां पर ए के कोण ए हम निकाल रहे हैं, तो कोण ए के सामने भुजा कौन सी हुई, ये हुई बीसी भुजा, तो ये हमारी हो जाएगी लंब, और शेष जो दूसरी भुजा है कोण से लगी हुई वो हो जाएगी आधार, और 90 अंश के सामने वाली भुजा ये बन जाएगी आपकी कर्ण, ठीक है। लेकिन यही केस पलट जाता अगर हम कोण सी की बात करते, अगर हमें निकालना होता साइन सी, अगर क्या निकालना होता, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं साइन सी, तो साइन सी का मतलब ये वाला एंगल, तो इसके सामने की जो भुजा होती ये फिर बन जाती लंब,
और इस सी से लगी हुई भुजा एक ये हो जाती है आधार, और कर्ण तो 90 अंश के सामने की भुजा तो कर्ण रहेगी। तो आधार और लंब चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है, जिसका मान हमें निकालना होगा। चलिए देखते हैं। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान यहां पर कितना है, लंब हो जाएगा बीसी, तो जाएगा ये बीसी अपान कर्ण क्या है एसी, कर्ण है एसी, तो साइन ए बराबर हो जाएगा बीसी अपान एसी। इसी प्रकार से अगर हमको कास ए का मान निकालना है तो कास ए बराबर देखो यहां से क्या मिलेगा, ए फॉर आधार के फॉर कर्ण, यानी ये हो जाएगा आधार, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार है यहां पर ए बी, तो हो जाएगा ए बी बटे कर्ण है आपका ए सी, ए बी बटे ए सी। इसी प्रकार से tan ए का मान अगर हमें निकालना हो तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। अब यहाँ पर हम लंब देखें क्या हो जाएगा, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब, यानी कोण है ए, तो लंब हो जाएगा बीसी, हो जाएगा बीसी बटे आधार है ए बी, बीसी बटे ए बी। ठीक इसी प्रकार से अगर काट ए का मान निकालना हो हमें तो काट ए बराबर हो जाएगा, ये दर्जा पलट जाएगा और हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार है यहां पर आपका ए बी, ए बी और बटे लंब कितना हो जाएगा बीसी हो जाएगा। कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब, यानी ए के सामने की भुजा ये बीसी जो है वो क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, आधार बटे लंब। तो आप यहाँ क्या पा रहे हैं कि tan ए बराबर बीसी अपान ए बी और काट ए बराबर ए बी अपान बीसी, यानी tan और काट एक दूसरे के उल्टा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि काट ए बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान tan ए, 1 अपान tan ए। यहां से एक नया फॉर्मूला निकल करके आता है, काट ए बराबर 1 अपान tan ए। इसी प्रकार से देखो अगर हमको सेक ए का मान निकालना है तो सेक ए यानी यही वाला कोण, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण का मान कितना है एसी है, आधार का मान कितना है ए बी है। इसको जरा चेक करो तो देखिए कास ए बराबर था ए बी बटे ए सी और सेक ए बराबर आया इसका उलट करके ए सी अपान ए बी, यानी ये किसके उल्टा है कास के उल्टा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए। तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल करके आ गया कि सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए, सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए। इसी प्रकार से जरा एक और निकाल लेते हैं कौशिक ए, कौशिक ए बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण का मान क्या है एसी, लंब का मान क्या है बीसी, तो हो गया एसी बटे बीसी। अब देखो साइन ए का मान यहां पर जब हम निकाले थे तो आया था बीसी बटे एसी और कासेक ए का मान आया एसी बटे बीसी, यानी यह साइन का उल्टा है। इसका मतलब हो जाएगा 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए। तो कासेक ए बराबर 1 अपान साइन ए, अपान माने बटे, ठीक है। तो यहां से ये 3 फॉर्मूले हम और निकाल लिए। तो मुख्य फार्मूले ये हमारे हो गए और उधर से हमने 3 फार्मूले और प्राप्त कर लिए। फार्मूले बहुत इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी फार्मूले में। एक चीज और ध्यान देते हैं, समकोण त्रिभुज ये है तो समकोण त्रिभुज में फार्मूला होता है, हम लोग पाइथागोरस वगैरह प्रमेय सब पढ़ चुके हैं। हमारा फार्मूला होता है कर्ण वर्ग बराबर
आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। इस एक फॉर्मूले को और याद रखो, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, ये मेन फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम निकालना चाहें कि कर्ण बराबर क्या मिलेगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस, यानी अंडर रूट आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग अंडर रूट। वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल निकालना भी हम आपको सिखाएंगे कैसे वर्गमूल निकाले जाते हैं। इतने फार्मूले हमारे पास आ गए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्हीं फार्मूलों पर आधारित अब हम एक्सरसाइज देखेंगे, नोट करो जल्दी से। नोट हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बेसिक फार्मूले को हम लिखा रहने देंगे और जहां जरूरत पड़ेगी वहां इसका यूज करेंगे। तो हमने मान लिया, एक सवाल लिया कि साइन ए बराबर, मान लिया हमने कहा 4/5। हमने एक कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, साइन ए बराबर 4/5। तो कहता है तो कोण ए के सभी मान बताओ, सभी मान, ये सवाल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन ए बराबर 4/5, इसका मतलब ये जो 4 है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, लंब को बता रहा है, और 5 किसको बता रहा है, कर्ण को बता रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ का हल जो हम लिखेंगे, तो यहां पर लंब आ रहा है आपका, लंब कितना मिल रहा है, यहां पर लंब मिल रहा है 4 मात्रक, और कर्ण कितना मिल रहा है, कर्ण मिल रहा है 5 मात्रक, 5 मात्रक। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन थीटा या साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब यहां पर है 4 और कर्ण हो गया 5। तो एक तीसरी भुजा भी निकाल लेते हैं। कौन सी भुजा रह गई, अब आधार निकालना रह गया हमको। तो हम मुख्य फार्मूला जानते हैं, क्योंकि कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, लंब वर्ग, ये हम मुख्य फार्मूला जानते हैं। चाहे इसको इधर लिखें या इसको उधर लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हमें जो जो मान दिए हुए हैं उनको हम लिख लेते हैं। हमको कर्ण मालूम है कितना, 5, तो 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार वर्ग, आधार दिया नहीं है, आधार वर्ग प्लस लंब दिया हुआ कितना 4, 4 का वर्ग हो गया। तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25 बराबर आधार वर्ग प्लस 4 चौके 16। तो इससे आधार वर्ग बराबर हो जाएगा, आधार वर्ग बराबर हो जाएगा, ये इसको उधर ही बना रहने दो, इसको इधर ले आओ, ट्रांसफर कर लो, तो हो जाएगा 25 माइनस 16, 25 माइनस 16। तो ये आधार वर्ग बराबर हो जाएगा, 25 में से 16 घटा दिए कितना बचेगा 9। ठीक है, तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9, आधार बराबर अंडर रूट 9। 9 का वर्गमूल निकालना सभी लड़के जानते हैं, इसका हो जाएगा कितना 3 मात्रक हो गया। अब आपको तीनों भुजाएं पता चल गई हैं, ठीक है। जब तीनों भुजाएं पता चल जाएं तो फिर शेष हम अन्य मान निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे।
साइन ए तो दिया ही था, हम अब मान निकालेंगे किसका, कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या मिलेगा आपको, आधार बटे कर्ण। क्या मिलेगा, आधार बटे कर्ण मिलेगा। अब आप आधार निकाल चुके हैं, कितना आया है आधार, 3। आधार आया है 3, यहां से जो हमने निकाला है, कर्ण पहले से मालूम था हमें कितना, 5। यही उत्तर हो गया, कॉस ए बराबर 3/5। फिर कॉस के बाद में क्या निकाला है, tan ए। तो tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना, लंब है आपका 4 मात्रक, आधार कितना निकला है, 3 मात्रक निकला है, 4/3। ये उत्तर हो गया। इसी प्रकार से काट ए निकाल लें। काट ए बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा 3/4। इसी प्रकार से सेक ए निकाल सकते हैं। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है, 5 है। आधार का मान कितना है, अभी आपने निकाला है 3। ये उत्तर हो गया। इसी प्रकार से कौशिक ए, क्या, कौशिक ए। तो कौशिक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण कितना है, 5 है, लंब कितना है, 4 है। कौशिक के बराबर 5/4। तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि साइन ए बराबर कुछ दिया है या कॉस ए बराबर कुछ दिया है, तो शेष मान निकालना है। तो शेष सब हमने मान निकाल दिए, बहुत ही आसान तरीके से सब लग जाते हैं। तो देखिए बेसिक फार्मूले हमें ध्यान है तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए जल्दी से नोट करें। एक और सवाल ले लेते हैं। लिख गया होगा। मैं इधर से मिटा रहा हूं। अब देखिए मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2। एक सवाल ले लो। जैसे अगर ए बराबर दिया हुआ हमारे पास 29, ए बी बराबर 29 दिया हुआ है। ए बी, कोई भुजा ए बी है, ये दी हुई है 29 और दूसरी भुजा दी हुई है बी सी दिया हुआ है 21। बी सी बराबर दिया हुआ 21 और एंगल ए बी सी दिया हुआ है थीटा। कोण ए बी सी बराबर थीटा, यानी एंगल बी बराबर थीटा, एंगल बी बराबर थीटा। तो सवाल कहता है, इसका पहला पार्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो हमसे पहला पार्ट कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताओ, ये पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट कहता है साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताओ। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक एंगल कोई राइट एंगल है, हम किसी को भी मान लें। चलिए मैं मान लेता हूं एंगल सी। एंगल सी बराबर 90 डिग्री,
एक चीज और लिख ले, एंगल सी बराबर 90 डिग्री, ये मान लिया दिया हुआ है सवाल में। तो फिर इसको हम कैसे लगाएंगे? ये दो हमारे प्रश्न इससे पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हमारा चित्र क्या बनेगा, इसको मिटा ही देता हूं, फिर से बना देता हूं। एंगल सी इसमें 90 डिग्री है, मान लिया ये हमारा एंगल सी है, ये है 90 अंश, और ये है ए, ये है बी। इसमें एंगल बी बराबर कहता है कितना, थीटा है, ये है थीटा। ठीक है, तो कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब बन जाएगी, यानी एसी हो जाएगी लंब। एसी का मान दिया है, नहीं दिया है। एसी हमको निकालना है, क्या निकालना है, एसी। एसी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है, चाहे जैसे निकालें। ए बी भुजा दी हुई है, ए बी कितना दिया हुआ, 29, ये भुजा दी हुई है 29, और बीसी भुजा दी हुई 21, ये कितना दिया हुआ है, 21। ठीक है, तो ए से निकालना है। अब कोण के सामने की भुजा हमेशा हमने कहा था लंब हो जाएगी, तो हम मुख्य फार्मूला जो जानते हैं वो ये है कि कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, ये हमारा मुख्य फार्मूला है। अब यहाँ कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, यानी लंब वर्ग आपको निकालना है, तो इसको इधर ले आओ, आधार को इधर शिफ्ट कर लो, या पूरे हम आरएचएस को एलएचएस और एलएचएस को आरएचएस अगर मानते हुए चले तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अथवा आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर हो गया कर्ण वर्ग, बराबर क्या हो गया, कर्ण वर्ग। तो यहां से आपको लंब निकालना है, यानी लंब वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग, कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग। तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस, अंडर रूट कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग। तो अब कर्ण आपको कितना मालूम है, कर्ण मालूम है कितना, 29, तो हो जाएगा 29 का स्क्वायर, अब माइनस आधार कितना है 21, 21 का स्क्वायर। ठीक, तो 29 का स्क्वायर कर लो, 29 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 29 गुणे 29। गुणा करने का हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उस वीडियो का सहारा ले सकते हैं, अदरवाइज सीधे आप अपना गुणा कर ले। जैसा भी दो के गुणे में तो एक ही बात रहती है, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। 9 9 81 और 9 दूनी 18 और 8 कितना हो गया, 26 हो गया, और 2 9 18 और 2 दूनी 4 1 5, इसको हम जोड़ देते हैं, 1 8 6 14 के 4 5 2 7 1 8, कितना होगा 841, अंडर रूट 841 माइनस 21 गुणे 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21, 1 से गुणा करेंगे 21, 21 दूना 42, कितना हो जाएगा 144, 441, 441, 441। तो 841 में से 441 घट जाएगा, कितना बचेगा 400 बचेगा, अंडर रूट 400, और 400 का वर्गमूल कितना है 20, 20 इंटू 20 बराबर 400। तो ए जो आपका लंब है एसी, एसी बराबर कितना हो गया 20, एसी बराबर 20, ये एक चीज निकल आई, लंब निकल आया आपका। अब आप ध्यान दीजिए भाई, साइन स्क्वायर थीटा है, तो पहले हम साइन थीटा का मान निकाल लें। तो हम पहला हल निकालते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 1 यानी हल नंबर 1, ये क्या कहता है, ये कहता है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकालें। साइन थीटा बराबर हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब हो जाएगा AC और बटे कर्ण कितना है, AB। AC बटे AB। AC का मान आपने निकाला कितना, 20। तो हो जाएगा 20 बटे AB कितना है, 29। इसी प्रकार से cos थीटा का मान निकाल लो। cos थीटा बराबर हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार का मान है आपका BC, तो हो जाएगा BC बटे कर्ण कितना है, AB। BC बटे AB, BC है आपका 21 और AC कितना है, 29। 21 बटे 29। अब आप लगा लो फॉर्मूला, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये हम निकालना है, कितना हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये बराबर हो जाएगा, साइन थीटा का मान कितना था, 20 बटे 29। हो जाएगा 20 बटे 29 इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा है आपका 21 बटे 29 इसका होल स्क्वायर बन गया। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। 29 का स्क्वायर अभी आप लोगों ने निकाला था, कितना था, 841 प्लस 21 का वर्ग अभी निकाले थे, कितना, 441 बटे 841। तो हर समान है तो अंश अंश आपस में जुड़ जाएगा, 400 441 मिलकर के कितना हो जाएगा, 841 बटे 841। सब कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारा उत्तर मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा आ गया एक उत्तर, पहला वाला। लगा लो फटाफट। ये एक सूत्र भी होता है, इसको सूत्र के रूप में हम लोग याद रखेंगे कि हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये एक सूत्र के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, आगे प्रयोग किया ही जाएगा। अब यहीं से हमें निकालना होगा केवल साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो इसको पक्षांतर कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां से और सूत्र बनते चले जाएंगे, हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। फिलहाल यह एक मेन फार्मूला बन रहा है, इसको फार्मूले के रूप में आप कहीं नोट कर लें, याद कर लें, याद हो जाना चाहिए हर कीमत पर। चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको। अब इसका पार्ट सेकंड हम लोग देखते हैं। पार्ट सेकंड है कि निकालना हमें cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें निकालना है सेकंड पार्ट में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको देखते हैं, ये कितना हो जाएगा। cos की जगह पर कितना, 21 बटे 29, 21 बटे 29 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा कितना है, 20 बटे 29, 20 बटे 29 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो इसका एक तरीका ये भी है कि हर समान हो तो आंसर आपस में घटाए जा सकते हैं उनके स्क्वायर को। लेकिन चलिए फिलहाल इसको ओपन करके देख लीजिए। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 बटे 29 का स्क्वायर अभी आपने निकाला था 841 माइनस 20 का स्क्वायर हो गया 400 बटे 29 का हो गया 841। तो 841 इसका हो जाएगा एलसीएम 841। तो ये हो जाएगा 441 माइनस 400 यानी 41 बटे ये इसका उत्तर हो जाएगा 41 बटे 841। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया होगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सवाल तो इजी होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये सब सवाल होते चले जाएंगे। एक एक और देख लीजिए एक एग्जाम्पल। सवाल कहता है यदि कोई चित्र बना हुआ है, ए बी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है जिसका एंगल भी 90 डिग्री है। तो कहता है कि 2 sin a इंटू cos a का मान बताओ। चलिए देखते हैं। एक कोई इधर का मिटा देते हैं। एक हमारे पास कोई ट्रायंगल बना हुआ है एबीसी। क्या बना है एबीसी। और इस ट्रायंगल एबीसी में कहते हैं एंगल बी 90 डिग्री का है। मान लिया, चलो हम रफली बना देते हैं। ये है बी और ये है 90 डिग्री और ए है ए और सी। एबीसी इस प्रकार से कोई ट्रायंगल है तो कहते हैं tan ए बराबर कितना है 1 है। tan ए बराबर दिया हुआ है, tan ए बराबर दिया हुआ 1 और सिद्ध करना है हमको। सिद्ध करो 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करो 2 sin a इंटू cos a बराबर 1, ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कोई हमारा एग्जाम्पल है। अब यहां पर हम क्या पाते हैं tan a बराबर 1। तो इसका हल क्या हो जाएगा, चूंकि tan a बराबर दिया हुआ है 1, इसका मतलब 1 का मतलब होगा 1/1। 1 का मतलब क्या होगा 1/1। तो इसमें लंब tan a बराबर क्या, देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया लंब और आधार, यानी लंब 1 है, लंब बराबर 1 और आधार भी कितना है इसका 1 है, आधार बराबर 1। तो लंब 1 है और आधार 1 है। लंब यहां पर क्या दिखेगा, माने अगर थीटा एंगल है तो लंब हमारा हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी, यानी ए बी बराबर क्या है बी सी है। ये इससे स्पष्ट हो पा रहा है, ये स्पष्ट हो पा रहा है ए बी बराबर है बी सी के। तो फिर हमको एक और भुजा निकाल लेनी है। अब मान ले इसको माना के, इसको हमने के कोई कांस्टेंट मान लिया कि उसके बराबर है। तो ए बी और बी सी दो भुजाएं मालूम है, तो हम एसी भुजा निकाल लें। एसी भुजा, तो एसी क्या कहलाएगी इसमें कर्ण कहलाएगी।
तो सिंस AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मान रख लो AB का मान कितना है K, अब तो हो जाएगा K का स्क्वायर प्लस BC भी कितना है K, ये हो जाएगा K स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2K स्क्वायर, तो 2K स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 2K स्क्वायर, तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस यानी 2K स्क्वायर। तो K का स्क्वायर जब इसका अंडर रूट निकालोगे तो हो जाएगा K और अंडर रूट 2। AC बराबर कितना आ गया K अंडर रूट 2। इस बात को नोट कर लें, AC बराबर K अंडर रूट 2। अब हमें यह दो मान निकालने पड़ेंगे, साइन A और कास A का मान निकालना पड़ेगा। तो तीनों भुजाएं जब हमको मालूम हो गई हैं तो हम साइन A निकाल लें। साइन A बराबर हो जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमने कितना माना है K मान लिया है, यहां पर लंब है AB और AB को हमने कितना मान लिया K मान लिया, तो हो जाएगा K अपान कर्ण कितना आया, कर्ण हुआ AC, AC आया है K अपान रूट K इंटू रूट 2, तो K इंटू रूट 2, K एंड K कैंसिल, इसका मान कितना हो गया 1 अपान रूट 2। इसी प्रकार से अगला निकाल लो cos A बराबर, तो cos A बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है BC, BC को आपने कितना माना है K, तो हो जाएगा K अपान कर्ण कितना है K अंडर रूट 2, K से K कैंसिल, यहां पर भी हो गया 1 अपान रूट 2। चलिए अब देखते हैं फिर LHS हमारा क्या है, या पूरा सवाल लिख लेते हैं। तो है हमारा 2 साइन A इंटू कॉस A, LHS हमारा है LHS है LHS बराबर दिया हुआ है 2 साइन A इंटू कॉस A, मान रख दो 2 इंटू साइन A का मान 1 अपान रूट 2 इंटू कॉस A का मान 1 अपान रूट 2। रूट 2 और रूट 2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू 1 अपान 2, रूट 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 एंड 2 कैंसिल, 1 अपान 1 दैट इज 1, और ये किसके बराबर हो गया RHS के बराबर हो गया, RHS आपका सिद्ध हो गया RHS। यही उत्तर, यही उत्तर, ठीक है। तो देखिए हमको ये बेसिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और उसके अलावा कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। बस इतने से ही तमाम से सवाल हो जाएंगे। एक्सरसाइज इसकी हम आपको आगे बताएंगे अगले दिन। आज के लिए इतना रहने देते हैं, थोड़ा सा समझ बनाइए और ये बेसिक चीजें याद करके आइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू।